पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन व विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? ये ई अनुमति पोर्टल। किस ऐप में भारत की विरासत स्मारकों का प्रदर्शन किया जाएगा? इंडियन हेरिटेज ऐप। 15 से 35 आयु वर्ग में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ये आपका मानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये भी मानस ही है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए और उनके समाधान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सी विजिल। राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग शुरू करने वाला पहला राज्य? केरला सही है बिल्कुल। सैन्य प्रशिक्षुओं को असल जीवन में फ्री फॉल के वास्तविक अनुभव व इस परिस्थिति से निपटने के लिए कौशल विकास बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने अपनी पहली ऊर्ध्वाधर सुरंग किस राज्य में खोदी है? HP। बहुत सही। ये बताइए, इन स्पेस की स्वीकृति से किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुद का सैटेलाइट बनाएगा। कहां के वैज्ञानिकों ने कैलिस्कोला नामक टीके के रूप में कोकीन व क्रैक जो होता है, जो इसकी लत का उपचार के लिए किया है? ब्राजील। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या है? नमो है। 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई PM मातृ वंदना योजना, जिसमें प्रथम बेटी होने पर 5,000 रुपए तथा दूसरी बेटी होने पर कितना रुपए दिया जाएगा? 6,000। वहां पे सही है। आराम से बोलिएगा। रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से निर्मित भारत का पहला ग्रेविटी डैम? नीलवंडे बांध, अहमदनगर, महाराष्ट्र। चीन सप्लाई चेन के लिए भारत ने किस क्वाड देश के साथ समझौता किया? जापान। थल सेना अध्यक्ष MM पांडे यानी कि मनोज मुकुंद पांडे की अध्यक्षता में थल सेना ने कौन सा संवाद दिल्ली में प्रारंभ किया? चाणक्य रक्षा संवाद। आईफोन ने किस भारतीय कंपनी के साथ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया? मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण। टाटा। नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये दूसरा है, आई स्टार्ट टैलेंट कॉन्टैक्ट कनेक्ट पोर्टल। ये बताइए, SC ST OBC EWS की श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए कौन सा राज्य सरकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विमान योजना का विकास योजना का प्रारंभ करेगी? तेलंगाना। ये करेगी दिल्ली सरकार, कोचिंग के लिए है। भारत की प्रथम उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली कंपनी? जियो स्पेस फाइबर। सुबरजोत सिंह, अर्जुन सिंह चामा, शिव नरवाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीता? शूटिंग सही है। निशानेबाजी हाँ सही, वही है। तीरंदाजी होती है, थोड़ा अलग है। 10 मीटर एयर राइफल है, वो बता दे रहा हूँ। भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई उस प्रणाली का नाम बताइए जिसका प्रमुख उद्देश्य NCR क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिंग के माध्यम से संतुलित व टिकाऊ शहरी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है? रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रैपिड एक्स नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन नंबर दे दीजिएगा। बताइए, स्पोर्ट फॉर स्कूल योजना किस सरकार की है? उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ज्ञान यात्रा कार्यक्रम। वाराणसी जिले के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गंगा की माटी से भारतीय संविधान को सूती कपड़े पर लिखा? इरशाद अली। यूपी सरकार ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? 10। प्रयागराज में पोलियो का कौन सा वायरस मिला? म्यूटेंट 6 पोलियो वायरस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का यूपी में प्रारंभ कहां पर हुआ? प्रैक्टिकल स्पेस बनारस। सबका मायने देते जाइएगा। यायोसो झील किन जीवों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 2 नंबर। ये बताइए, SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? पार्टिकुलर स्पेस वाराणसी। मुंबई। UN महासभा के 77वें अध्यक्ष? साबा करोसी है। जहां पे चाबी दे रही हो ले लीजिएगा, आराम से बोलिए, फिर बाद में ना कहिएगा, बंद हो जाएगी। PM मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? सुझाया गया है
संविधान सदन। हाँ ठीक है, संविधान सजन उन्होंने कहा कि ऐसा रख लो। यूपी के किस जिले का चयन खेल उत्पाद के रूप में ओडीओपी के लिए चुना गया? मेरठ। बिल्कुल सही है। देश का प्रथम, ये बताइए, संविधान साक्षर कैंट किसे घोषित किया गया? नैनीताल। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित विश्वनाथ घाट को भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना? असम। वाराणसी। असम बिल्कुल सही था। और दोनों का मान दे दीजिएगा। हाल ही में टूनिट टेस्ट को किस वायरस जनित रोग के लिए, मतलब के निदान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने मंजूरी दी है? कोई वायरस है, केरल का है वायरस। बिल्कुल सही है, पाग है। किस देश से पानी की आपूर्ति न हो पाने के कारण 544 जिलों को 60 दिनों के लिए आपातकाल लगाया गया है? नाइजीरिया। पेरू में लगाया गया है। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? पलक शर्मा। वो भी दी गई होगी, लेकिन मेरा 23 वाला सही है आपका। मेरा सही है? हाँ सही सही है। मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मूल में सही है, सूरज जी के ग्राउंड के लिए बंद है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। वैसे वहां पे आ गया था, लेकिन वहां पे दे दीजिएगा न्यू जर्सी वाले को। गृह लक्ष्मी योजना कौन सी सरकार की है? तेलंगाना की है, कर्नाटक वाले कुछ नहीं। किस राज्य सरकार ने सीएम ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? बिल्कुल सही पा गए आप। ये बताइए, हाल ही में किसने खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? और कोई? इंडस नाम से फोन पे में लॉन्च किया है। यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर? कैटरीना कैफ आते नहीं है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर? किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वाटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? मोबाइल वैन कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती? मार्को बेजीपी। ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पार्टिकुलर व्यक्ति? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। किस चित्रकला में राजा संग्रामराज व कृपाणपाल की भूमिका रही? उत्तर भारत की है ये। थोड़ा सा करंट के ही बस वाली पेंटिंग, करंट से ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। भारत के नए ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर? नवीन। प्रवर्तन वाला राहुल नवीन। पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को जेके के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम? मेजर सुतार तुषार महाजन। सही है, सूरज से कुछ नहीं। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? आईसीआईसीआई बैंक। विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तेलंगाना है। रोहित जी रुक जाइए थोड़ा सा। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश। किस ऐप ने आयकर भुगतान की सेवा प्रारंभ की? फोन पे। नासा ने ओरिसिस एक्स मिशन का संबंध मतलब स्टार्ट किया, किससे संबंध है इसका? कोई ग्रह पार्ट को? ये शुक्र है। बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह से है। बिल्कुल सही है। 19वां एशियन खेल के ध्वजवाहक? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ये सही है, सूरज जी का दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर, 26 नवंबर, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 26 सितंबर सबको मान्य दे दीजिएगा। इंटरनेशनल परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी मनाया गया इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में है? एमपी। सही है। हरित हाइड्रोजन से संचालित भारत का प्रथम बस कहाँ चलेगी? मुंबई। नई दिल्ली में। नई दिल्ली चलेगी। मनोज जी का दे दीजिएगा, बोल रहे थे। हाल ही में 37% नाइट्रोजन व 17% सल्फर को मिलाकर किसका निर्माण किया गया जो भारतीय मृदाओं में सल्फर की कमी को दूर करेगा? यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। किस ऐप द्वारा शिक्षार्थियों के लिए एक वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें विद्यार्थियों को एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल को सुलभ शैक्षिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जाएगी? उल्लास बिल्कुल सही है। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का पदक तालिका में स्थान? यूनिवर्सिटी वाले में पूछ रहा हूँ। 7वां स्थान रहा है। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? असम से हुआ।
देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। देश में 41वें विश्व धरोहर की सूची में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? ये शांति निकेतन भी है। जिला वीरभूमि जिला। सबको आता भी होगा जहां तक है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, विश्व बांस दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर। बुधराज जी का सही है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, इसका है गांव के विशाल नेटवर्क का सांस्कृतिक मानचित्रीकरण और गांव के संस्कृति व परंपराओं का प्रोत्साहन। संस्कृति से है। चावलों का राजकुमार कहे जाने वाले कोरापुरा जो है अभी कोटापुर काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? उड़ीसा। बिल्कुल सही है। मूल में प्रथम सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? सहकारिता कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, यह आपका खोला गया है राजस्थान। पीएम मोदी द्वारा कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना का शिलान्यास किया गया? बीना रिफाइनरी। बीना कहाँ पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चाबी कहाँ थी? बंद कर दीजिएगा प्ले ग्राउंड। युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह। युवा संगम डीके प्रधान शिक्षा मंत्री। एक ही लिखा है मेरे में, दूसरा जो भी हो। विजन इंडिया 2023 का पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। वुमेन 20 की स्थापना बैठक कहाँ संपन्न हुई? गांधीनगर में। औरंगाबाद महाराष्ट्र है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली, भोपाल, जयपुर। विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय का दर्जा यूनेस्को द्वारा किसे दिया गया? विश्व भारती को। अभी तो मिला, सही। आरोहणी पहल किस लिए है? शिक्षा प्रति कस्तूरबा गांधी वाला है। ये बहुत सही है, 2 नंबर दीजिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा हेतु यूपी सरकार द्वारा चालू किया गया कार्यक्रम है। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम प्रायोजन कब हुआ था? 2018। आर्द्र भूमि बचाओ अधिनियम मतलब अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? व्यक्ति विशेष, भूपेंद्र यादव। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड रेस्टोरेशन। हो गया, वहीं पे मूल में आ गया। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राखी कपूर। इंपॉर्टेंट नहीं है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी। सही है। राम सर जी को दे दीजिएगा। राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसे मिला? एबीके प्रसाद। चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में। इंडोनेशिया, श्रीलंका, हैदराबाद। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? दुबई। गवर्नमेंट की बात है। महिला प्रीमियम लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन नहीं है इस बार? स्मृति मंधाना। मूल में सही है। बात जी का एक राउंड के लिए बंद है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख की पैंगोंग झील है यहीं पे। ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष? रुचिरा कंबोज। G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंदौर मध्य प्रदेश। दादा साहब फाल्के में इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला? पास है। वो तो दादा साहब फाल्के हैं, उनको मिला है। ये फिल्म ऑफ द ईयर मिला RRR। सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक का बढ़ा दिया है? 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। दे दीजिएगा राज्य का। इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में मोदी जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? कर्नाटक पड़ता है। शिवमोगा एयरपोर्ट, कर्नाटक, शिवमोगा। क्योंकि पूछ लेता है इस तरह से पूछता है। भारत में प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर बस का संचालन कहां से किया गया? मुंबई से किया गया है। पृथ्वी पूरे वाले कुछ ना करिएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF। सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड निसाओ किसे दिया गया? यूके सरकार द्वारा मनमोहन सिंह जी को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम राष्ट्र? कांगो गणराज्य। MCP द्वारा किस ग्रह को
के आसपास 12 नए उपग्रह खोजे गए? बृहस्पति। बृहस्पति सही है। सूरज एक राउंड के लिए बंद है। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर हुआ? लद्दाख बिल्कुल सही है। यात्रा कहा ही नहीं किसी ने। सीएलजी का नाम लिख लीजिएगा। कैमरा में कैद हो रहा है सब। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। इसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1899 में बीडी सावरकर द्वारा स्थापित संगठन जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत हो गया, क्या नाम था उसका? मित्र मेला। आरएसएस की स्थापना किसके द्वारा की गई? केशव बलिराम हेडगेवार। इसके बाद बताइए 1896-97 में पूना में व्यापक व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की? चापेकर बंधु हैं। ये बताइए इसके बाद आरएसएस की स्थापना किसने की? हो चुका। 1897 में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड व लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की? चापेकर बंधुओं ने की। 1897 में किसे आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा 18 महीनों की चलाकर 18 महीनों की सजा दी गई थी? तिलक जी को बिल्कुल सही है। इसी के बाद तिलक जी को लोकमान की उपाधि दी गई थी। 1909 में जिला मजिस्ट्रेट इलेक्शन करवे ग्रुप के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलेक्शन करवे कहाँ के मजिस्ट्रेट थे? नासिक के। इसी कांड में ये बताइए 1908 में बर्रा डकैती जो कि पूर्वी बंगाल में हुई थी का नेतृत्व किसने किया? पुलिन बिहारी दास। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं एक अन्य व्यक्ति ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन वह बच नहीं करा। परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी और उनकी पुत्री मारी गई। मिस्टर कैनेडी की पुत्री और पत्नी मारी गई। इनमें खुदीराम बोस के साथ कौन था? प्रफुल्ल चाकी। 1908 में किस षड्यंत्र में अरविंद घोष एवं उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए? अलीपुर षड्यंत्र। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? सीआर दास। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक बुक के रचनाकार? लोहिया बिल्कुल सही है। और इसके बाद बताइए ये प्यूपलाज प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से किसके द्वारा तैयार किया गया, जिसमें आर्थिक विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी? हेमन राय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चल रहे हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के रचनाकार? राजा राम मोहन राय। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के रचनाकार? एस.एन. बनर्जी। इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक? वैलेंटाइन सिरोल। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक? रफीक जकारिया। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के रचनाकार? बहुत अच्छी फेमस बुक है, चटर्जी जी की है। इसमें बहुत कुछ लिखा था। इस पुस्तक में बताइए हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक नाम से 1888 ईस्वी में किसने रचना की थी? विटाल विध्वंसक। गोपाल बाबा बलंगकर। इनका नाम गोपाल कृष्ण था। जो कि किसने बंगाल विभाजन की अपनी पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिस कारण उन्हें 1908 में जेल में बंद कर दिया गया? अरविंद घोष। पत्र उनका वंदे मातरम था, ये इंपॉर्टेंट है। तिलक जी ने मांडले जेल में किस पुस्तक की रचना की? गीता रहस्य। रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर प्रथम रचना? मानस का हंस अमृतलाल नागर। इंडियन सेकंड फ्रीडम नामक पुस्तक एमजी देव सहायम के द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है?
इंडियन सेकेंड फ्रीडम किसके जीवन पर आधारित है? ये एमजी देवसायम द्वारा लिखी गई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये जेल को दीवार फांद के भागे थे। पीटी नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना 1942 से 1945 तक के बीच में किस जेल में रहकर की थी? अहमदाबाद फोर्ट जेल। जीए नटेशन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षीय भाषण संकलित है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अध्यक्षीय भाषण संकलित है। एक कांग्रेस प्रोजेडेंशियल एड्रेसेस, ये सीए नटेशन है रचनाकार इसके। लैंड मेकर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनल डेवलपमेंट पुस्तक के रचनाकार गुरुमुख निहाल सिंह। उज्जैन में जन्मे उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, उस प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था जिनका मूल नाम है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी? कवि प्रदीप। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत चीन के दौरान मेरे वतन के लोगों का गीत लिखा था। राजस्थान के उस कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने 1903 में 13 कविताओं की रचना की, जिनमें चेतावनी राज चुंगड्डे लिखी। केसरी सिंह बारहट। कौन सा ग्रंथ बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है? आनंदमठ बिल्कुल सही है, चटर्जी द्वारा। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना समाजवाद का सिद्धांत दिया 1867 ईस्वी में। इस सिद्धांत का नाम तो बाद में क्या कहा गया? मार्क्सवादी सिद्धांत। दास कैपिटल जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है कि कुछ भागों का संपादन किसने किया? फ्रेडरिक एंजल्स। कौन सा शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बहुविवाह बाल विवाह दोष नामक पुस्तक की रचना की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सही है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गांधी कृत रचना है, प्रकाशित कब हुई थी? 1953। कुछ ना करिएगा, 55 है, कुछ तो पहुंचा था। ये बताइए, थोड़ी सी आज लिख पाए व्यक्ति। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट पहुंचे? अहमद इब्न मजीद। अब बताइए 1505 में कौन पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया? सन है अल्मीड़ा बिल्कुल सही है, 1505 की बात है। 1509 में अल्बुकर्क आया। रहने दो। अंग्रेजी काल में बिहार किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सोरा व अफीम दोनों के लिए सही था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रैंको कैरो। काल्बर्ट। क्वेश्चन सब सही है। हिंद स्वराज पुस्तक में भी गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा था? बांझ और बस्या कहा था। 1814 ईस्वी में नमक कर के विरुद्ध दंगे हुए थे, कहां पर? 1814 है, गुजरात में हुए थे। सूरत बिल्कुल सही है, सूरज का पढ़ लिया है। पलामू या चेर विद्रोह जो 1800 से प्रारंभ होकर 1802 तक चला, का नेतृत्व किसने किया? भूकन सिंह। भूख से आदमी पलायन करेगा, ऐसे कुछ कहते हैं। बुंदेलखंड को अंग्रेजों ने कब जीता था? बुंदेलखंड अपना कब जीता गया अंग्रेजों? 1803 में। 1803 से 1805 तक चले, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में चला था। सही दे दीजिएगा। बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अहमदिया। सर सैयद अहमद बरेलवी, ये सही है। अहमद वो दूसरा है थोड़ा सा। इसका प्रमुख केंद्र? पटना बिल्कुल सही है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भैया बंद कर दीजिएगा, जिसने बोला हुआ गया, बोल रहे थे वो बगैर जवाब में। कांग्रेस ने अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में 1888 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में की गई? दादाभाई नौरोजी। ये आपका विलियम डिग्बी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 बिल्कुल सही है। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने के कारण उपहास उड़ाया था? डफरिन बिल्कुल सही है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? दादाभाई नौरोजी। एक और थे, आनंद मोहन बोस। दोनों का दे दीजिएगा एक नंबर।
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई? कॉन्फ्रेंस है पास है 2 साल पहले 1883। किसने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में यह सलाह दी कि वह मुसलमानों को कुछ रियासतें देकर अपनी ओर मिला लें? अबुल कलाम आजाद। अंग्रेज थे ना वो कुछ। W. हंटर। राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। स्वराज मेरा जन्म सिंह का अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक जी ने कब कहा था? बिल्कुल सही है। सीआर दास ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922 गया अधिवेशन। बिल्कुल सही। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में किसने की? इन्होंने आगे चलकर 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता भी की थी। और कर्नल जेम्स टॉड की उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें उन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। उस क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार का नाम बताएं जिसने लंदन में द इंडियन एसोसिएशन इंडियन सोशलिज्म। उस क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार का नाम बताएं जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशलिज्म का प्रकाशन किया। यही है श्याम जी कृष्ण वर्मा। अमार सोनार जो बंगाल का जो गीत था किससे प्रेरित था? संगीत किससे प्रेरित था? गगन हरकारे के गीत आमी कोठो पाओ तारे से। स्वदेशी आंदोलन इससे प्रेरित था। मतलब महात्मा गांधी जी ने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की वार्षिक यात्रा पर समुद्री जहाज के डेक पर गुजराती भाषा में किस कृति की रचना की? हिंद स्वराज। बहुत रचना का वो वर्णन मिला कई बार, तीसरी बार है पूछा मैंने रचना को। आज आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 30 अगस्त 22 नवंबर 1945 लास्ट मनाया गया था, जब इनके खत्म होने के बाद। रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कब की? 1946 में। 18 फरवरी 1946। बिल्कुल सही है सूरज। बोस जी ने रेडियो चैनल के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर कब संशोधित किया? विद डेट ऐसे बता दो, उसने बता दो। 1943 में। 6 जुलाई 1944 को इन्होंने कहा था, हे राष्ट्रपिता, आजादी के इस अंतिम युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया जिसे बाद में एम.के. गांधी की संस्तुति मिली? अमीर अली। थोड़ा सा यूसुफ मुहर अली। गलत ना करिएगा आपने, सही। 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा फार्मूला आया? 2 बार ना बोलिएगा भाई साहब, इस बार छोड़ दे रहा हूँ। सन 1923 में कलकत्ता के मेयर कौन बने? सीआर दास। नहीं, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस बने थे। बिल्कुल सही है। हाँ, 21 में इन्होंने आईपीएस छोड़ा था, अगर मैं सही हूँ, कंफर्म नहीं। आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन कब किया गया? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को 16,300 सैनिकों के साथ। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वासिम बाजार के महाराजा हैं। शाही आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड ली। शाही आयोग का गठन क्यों किया गया था? नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय भारत के गवर्नर कौन थे? 1911 में बता दो। तो फिर मेरा गलत है, दूसरा है 1912 में नहीं, लॉर्ड रीडिंग है। 1918 में स्थापित भारत के आधुनिक प्रकार का प्रथम मजदूर संघ क्या था? नाम बताइए उसका। 1918 में है। आधुनिक प्रकार का पहला मजदूर संघ था मद्रास लेबर एसोसिएशन। माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत किया गया? विद डेट, इसमें चाहिए डेट। 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन से मंजूरी कब मिली? क्राउन से मंजूरी मिल रही है 18 जुलाई 1947। ये आपका है 18 जुलाई 1947। एक राउंड के लिए बंद है आपकी। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा किसने की? विंस्टन चर्चिल। इटली करेगा, कुछ तो पाए थे। तलवार नामक पत्रिका संबंध किससे था? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? चूड़ामल।
जाटों का नेतृत्व किसने किया? सूरजमल। हाँ, चूड़ामल का भतीजा बदन सिंह है। गलत ना करिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 लंदन होम रूल सोसाइटी। वर्मा। सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को अल्मीड़ा। हो गया। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। गवर्नर सीधी अल्मीड़ा है। फ्रांसिस जेवियर भारत किसके साथ आए थे? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे तट पर उतरा तो भारतीयों ने इसका विरोध कैसे किया? साइमन वापस जा। काला झंडा दिखाकर। सही है। वहां पे 3 फरवरी 1928 को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने। बिल्कुल सही। 1863 ईस्वी में। 2 नंबर दिए जाएं। 1920 ईस्वी में अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाली गुरुद्वारों के प्रबंधन का सुधार करना। अकाली है ना। सिख गुरुद्वारा एक्ट कब आया? यह आया था 1922 में, जो कि 1925 में संशोधित हुआ। इसमें आंदोलन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया किसके द्वारा संरक्षण, मतलब किसके संरक्षण में प्रारंभ हुई थी? व्यक्ति विशेष। ये आपका वॉइस ऑफ इंडिया कहाँ है? हाँ, नौरोजी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? 1908 का अमृतसर अधिवेशन अलग मुसलमानों के लिए। लेकिन मेरा सही होगा शायद। निर्वाचन मंडल अधिवेशन की बात है। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका था? लॉर्ड डलहौजी के समय नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया? 1921 में किसकी अध्यक्षता में समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई? पास है। 1921 है। तेज बहादुर सप्रू। मेरे सपनों का भारत के राइटर सपना कौन देखता था? महात्मा गांधी। सही है, महात्मा गांधी। 1942 ईस्वी में कांग्रेसी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? सोमेंद्र नाथ टैगोर। M.A. जिन्ना ने 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या नाम दिया? काला कानून। सड़ा हुआ एक्ट। किसने 1935 की एक्ट की तुलना ऐसे ऑटोमोबाइल से की जिसमें ब्रेक तो अनेक थे पर इंजन नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप पावना विद्रोह कब हुआ? 1874। दिल्ली 73 है। बिल्कुल सही है आपको। 1 साल का अंतर हो जाता है। मेरठ संयंत्र केस 1929 ईस्वी में कितने मजदूरों को बंदी बनाया गया था? 3 से कुछ और कम थे, 31 तो थे। देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 ईस्वी को किसके द्वारा की गई? जहां पे जा रही हो, कहां जा रही साहब? सनातन धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कब की गई? सॉरी, 1895 में। 1902 में धार्मिक संगठनों को संयुक्त करके एक महामंडली, भारत धर्म महामंडली की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ रहेंगे? पंडा वंडा, बनारस। बंगाल विद्रोह कब हुआ? बंगाल विद्रोह है, पूछ रहा हूँ। 1764, वो बंगाल विभाजन था। बिल्लौर विद्रोह 1806। गोलाल जी ग्राउंड के लिए बंद है आपकी। बैरकपुर विद्रोह 1825। असम ग्रेनेडियर कंपनी विद्रोह 1825। 1778 में राजमहल पहाड़ियों में स्थित जनजाति द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण के विरुद्ध किया गया विद्रोह कौन सा था? मुंडा विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियों के विरुद्ध किया गया 1767 ईस्वी में विद्रोह का नाम बताइए। ये शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियों के विरुद्ध है। चुआर विद्रोह। हो एवं मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों की नई राजस्व नीति के विरोध में आंदोलन कब किया गया?
1831 में हो और मुंडा दोनों आए थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये पास है। सिंधुआ कानून। ये सही है बिल्कुल। कौन विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पास है। चक्र देसाई, चक्र बिसोई है। कौन सा विद्रोह 1860 ईस्वी में एमपी और गुजरात में अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं के द्वारा किया गया? पास है। ये नौकरा विद्रोह था। नायकरा, नायकरा, नौकरा नहीं, सॉरी। ये दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। कौन सा विद्रोह 1860 ईस्वी में एमपी और गुजरात में अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध किया गया था? ये है नायकरा विद्रोह। बंगाल का भीषण अकाल कब पड़ा? 1843। 1943 है सही है। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? हो चुका है 1 फरवरी 1942। अच्छा, भारत को वर्ल्ड वार 2 में शामिल करने के विरोध में कितने कांग्रेस प्रांतों के मतलब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था प्रतिनिधिमंडल ने? 7। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक बुक की रचना किसने की? पट्टाभी सीतारामैया। 1948 ईस्वी में जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? पटाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया बिल्कुल सही है। चटगांव कांड से संबंधित महिला जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली? हाँ, कुछ तो सही था। प्रतिलता। पंडित नेहरू ने किस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? 1927 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। सब सही है, गलत नहीं है वैसे। हिंदू कोड बिल कब प्रस्तुत हुआ? हिंदू कोड बिल 1951 ईस्वी में। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो दिया था, इस्तीफा दे दिया था। 1952 ईस्वी में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी की तर्ज पर देश में कितने आईआईटी स्थापित किए गए? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमआईटी कहते हैं। 5। आज एमआईटी दोबारा आएगा कंप्यूटर में। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति कब बने? 1977 में बने थे। 1977 है जहां पे भी जा रही हो। भारत में आयोजित 1983 ईस्वी में गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1983। इंदिरा गांधी। सही है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 1984। तो कभी कभी सन देख लिया करिए, मैं सन बहुत लगा, सन पूछ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। सही भैया। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? बहराम एम मालाबारी। दीवान दयाराम गीडूमल के साथ मिलकर 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह थे, किसने कहा था? और कोई? जॉन ब्रूस नॉर्टन। ये सही है, अभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 1857 ईस्वी का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? ये डिजरेली था। 1927 ईस्वी में भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की गई? लॉर्ड मैकाले। ये आपका जॉन साइमन है। उस समय आज कुछ नए क्वेश्चन बनाए हूँ, प्राचीन पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता? नहीं पूछो। 1870 ईस्वी में एक श्रमिक क्लब की स्थापना तथा श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया? शशिपद बनर्जी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लालपत राय। महासचिव पहले बताइए। चमनलाल बजाज है। दोनों सही है, दोनों सही है। आप अध्यक्ष आपके लाजपत राय है, महासचिव चमनलाल बजाज है। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जो जुड़वा संतान है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। वो कार्ल मार्क्स पूंजीवाद और उसमें समाजवाद में अंतर दे रहे थे। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की है लाला लाजपत राय। व्यापार संघों को वैध संघों के रूप में मान्यता किस एक्ट द्वारा मिली? ट्रेड यूनियन का एक्ट बता दीजिए। 1926 में आया था। बिल्कुल, ट्रेड यूनियन 1920 में आई थी। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? हो चुका है क्वेश्चन, रहने दीजिए। पीटी नेहरू ने कितने मंत्रियों के साथ मिलकर पीएम की शपथ ली? 15+2, जिनमें 2 के पास विभाग नहीं था।
उन 4 फरवरी 1948 ईस्वी को पटेल जी ने किस संघ को प्रतिबंधित किया था? आरएसएस। आरएसएस को कई बार पूछ चुका हूं ये। मुगल साम्राज्य ने कंपनी पर जजिया पर कर कब लगाया था? 1689। 1680 बिल्कुल सही है आपका। सर थॉमस रो मुगल दरबार में कब आया? 1615। 1615। 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और पुर्तगाली। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम 64 में आए थे। 1632 ईस्वी में किसने पुर्तगालियों को बंगाल में हुगली से मार भगाया? शाहजहां के शासनकाल में था। सही, मुगल लिखा है मेरे। अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी कब की? सूरत की किलेबंदी 1626 के आसपास। 1625 सही है। 1622 ईस्वी में किसने आरबुज पर कब्जा किया? आरबुज। आरबुज है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में मद्रास को किससे छीना? विजयनगर के साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से। काकीलता नहीं काली काता यानी कि कोलकाता जो है को अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता किसने किया? वो सबको आता है, चारनॉक। 1630 ईस्वी में किस संधि के बाद अंग्रेजों व पुर्तगालियों की मध्य शत्रुता समाप्त हो गई थी? 1630 मैड्रिड की संधि। 19 बहुत दर्द समझ बोर ही करेगा। आराम से बताइएगा, आराम से पूछूंगा अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक? जॉन मैकार्थी। इनकी बुक का नाम बता सकते हो? रहने दो। एआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई, बार बार बनी लर्निंग। विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझना है मेन उद्देश्य। एआई को कितने चरणों में भी व्यक्त किया जा सकता है? चरण। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से? डीप लर्निंग एक मशीन। इसका सेसिंग, रीजनिंग और क्रिया। यानी इसके बाद एआई को किस पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? क्षमता और कार्यात्मकता के आधार पर। क्षमता के आधार पर 3 तो होते हैं, ANI, AGI, ASI। एआई कितने तकनीकों से बना है? 5। किसी भी कार्यवाही के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना किसका कार्य है? पास। एआई पे तो है ही है, एआई एजेंट। मैंने लिख दिया था इसलिए भेज दिया था। एआई में इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा? सभी हैं, जावा और सी लैंग्वेज। सही है, दोनों का दे दीजिएगा। पर्ल एक इंस्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। 1964 ईस्वी में डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम? यह आपका स्टूडेंट। हाउ मैनी बिग आइडियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यही टेक्निक्स हैं, अभी पूछ कर गया हूं। 5 होती हैं। संरचित व असंरचित डाटा को ऐसे प्रारूपों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिनका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? मैंने भेज दिया था भैया। डाटा इंटीग्रेशन। कौन सी तकनीकी उन डाटा सेट्स को सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए प्रयोग की जाती है जो पारंपरिक प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने में बड़े या जटिल हैं? इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। डेटा को इस प्रकार संग्रहित एवं प्रबंधित करने की प्रक्रिया जो कुशल पुनर्प्राप्ति एवं विश्लेषण की अनुमति देता है? डेटा वेयर हाउसिंग है, ये डीप लर्निंग में आता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए समान प्रोग्रामिंग भाषा? सही है, C++, पाइथन और C। प्रदर्शन में समझौता किए बिना डेटा एंड ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता को किससे संदर्भित किया जाता है? स्केलेबिलिटी। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डाटा को साफ करना व बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग। वह विधि जिसमें डाटा को छोटे उप समूह में विभक्त कर कई सर्वर या नोड्स में समानांतर
संसाधित किया जाता है क्या कहलाती है? मैप रिड्यूस। यही कह- मेरे पास में अच्छी नहीं भेजी, तुमसे सही है, किसी ने अभी कोई पढ़ा भी नहीं है। मैं एक इसलिए तो मैंने 15 पेज दिए थे, मैंने कहा 15 पेज में पढ़ लेंगे आप। लाइनक्स को किसने विकसित किया? आईबीएम ने। नहीं, व्यक्ति विशेष। टेरा वाइल्ड्स। डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? माइक्रो एम्बेडेड वाले कुछ नहीं। पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसमें सीपीयू के सभी अवयव लगे थे। 4004 सही। ओरेकल कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस। कौन आपको ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? कौन एक्सेस करने की अनुमति देता है? आपका वेब मेल इंटरफेस। इंटरफेस का नाम बताना था। पहले पैराग्राफ को सेट करने के लिए प्रयुक्त की टैब की अलाइनमेंट ही होता है। DHCP में सी का फुल फॉर्म क्या? कंट्रोल। सी कंप्यूटर में कंट्रोल ही होता जाता है। किसके द्वारा सही मार्जिन ट्रैक सेट होते हैं? पास। मार्जिन ट्रैक सेट करना राइट जस्टिफाइड। स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है? फोटोशॉप का। कौन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्तियों का अध्ययन करने में प्रयोग में लिया जाता है? स्कैनर। डाटा माइनिंग। प्रक्रिया पूछ रहा हूं मैं। कोबोल, फोर्ट्रान तथा सी सभी भाषाओं किस पर आधारित हैं? एक प्रकार का ओरिएंटेशन बताना है। प्रोसीडर ओरिएंटेशन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया? जेम्स गूसलिंग। लाइन से लाइन रूपांतरण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इंटरप्रेटर। बहुत सही। एक्सेल में रॉ की संख्या नए वाला है, एक्सेल 2017 वाला है एमएक्स 10,48,576 और कॉलम 16,384। बहुत सही। एक कंप्यूटर हार्डवेयर जिसका प्रयोग वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने में प्रयुक्त किया जाता है? प्रिंटर। प्लाटर होता है। हार्डवेयर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्लाटर करेंगे। उस डिवाइस का नाम जिसमें एक जॉयस्टिक लगी होती है तथा जो एक आधार पर घूमती है और अपने कोण या दिशा की ओर सपोर्ट करती है, जिसे यह नियंत्रित कर रही है, उसका नाम बताइए। जॉयस्टिक मशीन। कंप्यूटर में गीगो शब्द का अर्थ। अब मैं यही पूछूंगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जितना कचरा देंगे उतना ही बाहर रहेगा। अच्छा बताइए आपका, हाँ, डाटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाटा एनालिसिस व मशीन लर्निंग दोनों में प्रयुक्त भाषा? जावा। पाइथन होती है दोनों में। थोड़ी सी एंटीवायरस मतलब कौन ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है जो उचित नैतिक व्यवहार को संदर्भित करता है? साइबरनेटिक्स। उस क्रिप्टो क्वेश्चन सुनिएगा, उस क्रिप्टोग्रामिक हैश फंक्शन का नाम बताएं जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है और वह अंकों की स्ट्रिंग बनी होती है। पास है। ये आपका मैसेज स्टोर है, मैसेजिंग स्टोरेज मैसेजिंग स्टोर। वाईफाई हैकिंग सिस्टम में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल। एयर क्रैक एनजी। बताइए इसके बाद दूसरा, डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत प्रक्रिया का नाम, स्वचालित रूप से होती है, उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। उस लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का नाम जिसका उपयोग रियल टाइम प्रोसेसिंग एवं एनालिस्ट के लिए किया जाता है? यह आपका अपाचे स्टॉर्म। किस तकनीकी का प्रयोग डेटा सेट पर मॉडल को प्रशिक्षित करना तथा नए नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए उन्हें डेटा में पैटर्न पहचान के लिए प्रयुक्त होती है? ये मशीन लर्निंग की परिभाषा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का वह प्रकार जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया परीक्षण व त्रुटि से प्राप्त करता है? इन्फोर्समेंट लर्निंग। कंटिन्यू टारगेट वेरिएबल
की भविष्यवाणी करने की सक्षम टेक्निक का नाम? पास है। रिग्रेशन। ये बताइए, डुप्लीकेट डाटा पॉइंट्स को हटाकर डाटाबेस के आकार को कम करना, ये टेक्निक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि डी डुप्लीकेशन। कोई पढ़ के ना आया यार, मैं इतनी मेहनत से बना के लाया। बहुत सारे पेज नहीं वो डाल दिया गया था ना ग्रुप में। नहीं वो यूपी प्लस सी वाले में आया। क्या मैंने लिख दिया, डाल दिया था, अब आपने नहीं पढ़ा। मुझे लगा पढ़ के आएगा कोई ना कोई। आगे क्वेश्चन बना के देखते। राज्य की वैज्ञानिक संरचना कितने सेलों से मिलकर बनी है? 4 सेलों से। माचिस की तीली बनाने में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? कोई सेमल व गुलेल नहीं बोल रहा, सेमल या गुलेल। उत्तर प्रदेश मानकी योजना को वित्तीय सहायता किससे मिलती है? विश्व बैंक से। वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2001। बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007-8 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? आप कुछ न करिएगा। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का प्रथम वन ग्राम घोषित किया गया। रुक जाइए, किस योजना के तहत? सहभागी वन प्रबंधन योजना। सब नहीं करेंट है, हंसिए नहीं। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? 1987। 77 है, 87 संतावन वाले कुछ न करिएगा। राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्य जीव परिरक्षण प्रिजर्वेशन यानी कि संगठन की स्थापना कब हुई? 1956। और इसके तहत प्रथम भवनाथ चंद्र जीव अभ्यारण्य चंदौली 1957। घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राज्य का सर्व प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य वाला है चंबल। कुकराल है, कुकराल एकदम है। 501 किलोमीटर स्क्वायर में फैला कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिलों में है? मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में है, दे दीजिएगा। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी भी हो और लाख भी भौसी कहाँ? लाख भौसी कन्नौज में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? सूर सरोवर आगरा है, वहां पे सुरहताल है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है? इटावा में। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क इसी को बोलते हैं। बक्सी तालाब लखनऊ, अंग्रेजी है वो। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 कहता है कहां पर एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी पहले? अमनगढ़ बिजनौर व सहारनपुर में, 2 जगह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? यूपी का इंपॉर्टेंट है, बघीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें कहाँ के पक्षी आते हैं? साइबेरियन पक्षी आते हैं। राज्य की कौन सी नदियां अवनलिका अपर्दन करती हैं? चंबल और यमुना। और अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला? इटावा। एक बार में डेट था। यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल? चना। गोरखपुर। बिल्कुल सही है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 74। बिल्कुल सही है। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर खोला गया? हाँ लखनऊ है, लेकिन एक पार्टिकुलर जगह कोई बता सकता है? लखनऊ पर्याप्त है। रहमान खेड़ा केंद्रीय उपरोक्त बागवानी संस्थान है, वहीं पे किया गया है। भारत में कितने आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं? 5 है। भारत में 9 है, 1 लखनऊ में है, जिनमें से यूपी वाला। संपूर्ण मेथा तेल में यूपी का हिस्सा? पहला 70%। 90%। मेंथल टर्पेंटाइन बोलते हैं उसी। ये पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना महोबा में कब की गई? 1981। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 8-9 वाला लेखपाल वाला है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 55 सही है, 55 सही है गोवध वाला। गौपालन को बढ़ावा देने हेतु यूपी गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? गौ सेवा आयोग 1999। यूपी में बनारस बलिया मेरठ में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? 3 जिले हैं, बता दिए। बिल्कुल सही है।
पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, विपणन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? गोकुल सब गलत है। एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज। एक राउंड की बंद है। नहीं बोला तो ना बंद करिएगा, ना बंद करिएगा, ना बंद करिएगा। राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1985। प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1982। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 2000 है। अच्छा, कुछ वो हैं जो अभी एडॉप्ट हेरिटेज चल रहा है 2.0, उस पर है कुछ बताइए। पोतरा कुंड कहाँ का है? करंट वाले हैं सब, करंट वही पढ़ते नहीं यूपी की। मथुरा। कालपा देवी एवं नास्तिक बाबा मंदिर सीतापुर। देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं। देवगढ़, देवगढ़, ललितपुर। राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या। लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर कहाँ होगा? झांसी में। टहरौली किला रानी लक्ष्मीबाई किले के बगल में है, झांसी में ही है। ये बताइए शिव मंदिर, रहने दो इसको। शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों को खोलने के लिए कम से कम कितनी जमीन उपलब्ध होनी चाहिए? नई शिक्षा नीति पर आई है। शहरी क्षेत्रों में 3000 मीटर स्क्वायर, ग्रामीण क्षेत्रों में 6000 मीटर स्क्वायर। कोयले से कचरा बनाने का पहला प्लांट कहाँ खोला गया? रमना, बनारस। बिल्कुल सही है। देश का प्रथम स्पाइस इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की मंजूरी किसे मिली? BHU। इसको यहाँ पे ब्रेन स्पाइस एंड न्यूरो सर्जन होंगे। स्पीसीज वो है। ये स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि SCR के गठन करने की बात हो रही थी, अभी तक हो चुका है। मैं की दिशा में राज्य का प्रथम विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी किसे मिली है? जिला बताना। बाराबंकी। SCR में शामिल होने वाले कुछ जिलों के नाम सुन लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे संस्करण 2022-23 का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? बस्ती हरीश द्विवेदी। ये आता रहा सब कुछ। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की राशि कितनी है? 5 होती ना, 8 लाख 7 लाख 11 लाख रुपए होती है। 4 लोगों को दिया जाता है। एस भारती बंद कर दिया गया, उसकी जगह ये दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई जरूरत नहीं थी। मोदी जी ने इस वर्ष 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे हैं। इनमें यूपी के कितने हैं? 3 है, 3। यूपी के 4 तो हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को। विवेकानंद यूथ अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट नहीं, 16 लोगों को। लेकिन ये बताइए, पनियाला को GI टैग मिला है, ये कहाँ का है? गोरखपुर का है। 21 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 को 10 फरवरी का उद्घाटन हुआ है और 12 फरवरी को समापन हुआ है। उद्घाटन किसने किया? बात करता हूँ। PM मोदी ने। उद्घाटन मोदी जी ने, समापन मुर्मू जी आई थी। नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज। बिल्कुल सही है। आंवला, बरेली व फूलपुर प्रयागराज। देश का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार रघुवंशी। बलिया के डॉक्टर रघुवीर सिंह रघुवंशी। बिल्कुल दीजिएगा 2 नंबर। सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल कहां पर बनाया जाएगा? मेरठ व लखनऊ में। अभी और पूछना यूपी ले जी, पूछ रहा हूँ। यूपी का संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? 76 सही है। यूपी भाषा संस्थान की स्थापना, भाषा संस्थान 94। यूपी उर्दू संस्थान की स्थापना, यूपी सिंधी संस्थान की स्थापना 97। मुझे इसी को खोलना पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU सही है। यूपी में राक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर।
हाँ यार लड़के नहीं आओगे पता नहीं तो बहुमई की काफी हो जाती है, मोटी मोटी है ना। अब मैं हिंदी आज बना नहीं पाया क्योंकि सूरज के पास मेरी कापी थी, नहीं तो हिंदी बनाता जरूर। मैंने आज कुछ बनाई है, मजबूरी थी मेरी। सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर 3 होते हैं, योग रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। शब्द भेद पूछ रहा हूँ। जो शब्द योग से नहीं बने होते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहते सिर्फ रूढ़ कहते हैं, एक बार में डेड। जो शब्द या 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं, एक बार में डेड हो जाएगा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, पूरा सुनिए। पर अपना समान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। सही। रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। 2 होते हैं, विकारी और अभिकारी। जो लोग संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वह समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाओं को किसके अंतर्गत डाल देते हैं, रख देते हैं? जातिवाचक के। जातिवाचक। सूरज जी का सही है, 1 राउंड के लिए बंद अखिलेश जी की। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? चिन्ह या निशान। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु। जो क्रिया दूसरे शब्द से न बनी हो वह क्या कहलाती है? मूल धातु। मूल क्रिया है, मूल धातु वाले कुछ न करिएगा। जो क्रिया ने शब्दों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर बनी हुई है क्या कहलाएगी? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। जब ए आए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तब कौन सी संधि आएगी? प्रतिसंधि, दीर्घ संधि। अयादि संधि। असमान स्वर आए, दीर्घ में समान आता है। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। हितबोधक है, बढ़ रहा है बराबर। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ। हाँ में हाँ मिलाना। सिफारिश करना। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ये होता है। उठना मूल क्रिया की द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। उठवाना है, वहां पे दे दीजिएगा, फट सेकंड बोल दिएगा तो तेज। मुहावरा त्रिशंकु हो जाने का अर्थ। बीच का होना कि ढंग का ना होना। अधर में पड़े जाना। अधर में लटकते रहने, पढ़ाया है यार। अधर में लटकते रहना। श्रेणी और कटी पर्यायवाची किसके हैं? कमर। कामर, बिल्कुल सही है। मुकुल और कलिका। कली के। चलिए कुछ शब्द विलोम शब्द बताएंगे आपको आप लोग। साहचर्य विलोम। प्रवनस्य। अलगाव लिखा है मेरे, वैमनस वाले कुछ ना करिएगा। अर्जन। बयान। बयान, बिल्कुल सही बयान। प्रच्छन्न। प्रकट होता है। प्रकट। प्रच्छन्न है, बताइए अब बताइए। प्रच्छन्न है ना। हाँ। प्रकट होता है। यह होता है प्रतिपन्न। प्रच्छन्न, क्लियर बोल रहे हैं। प्रभावी। अप्रभावी। प्रभावी का प्रभावी सही है। तृष्णा। विधि। निषेध। लुभावना। घिनौना। घिनौना, बिल्कुल सही है। उद्यम। अधम का उत्तम होता है, बिल्कुल रुक जाइए। उद्यम का निरुद्धम है, अधम का उत्तम होता है। मौलिक। प्राकृतिक का नैसर्गिक होता है। अनुदित। विहित। निषिद्ध। निषिद्ध 2 नंबर। तटस्थ। आसक्त या सापेक्ष। तीक्ष्ण। मंद वाला है, जहां पे चाबी जा रही हो देखिएगा थोड़ा सा। ये आपका वर्ण। वर्ण का विलोम बताना। शब्द। विवर्ण। ये नहीं आया होगा पर सुना होगा। प्रशांत। उद्भ्रांत। उद्भ्रांत। परितोष। दंड। प्रयोक्ति। कटोक्ति, पूरा बताया करिए, जैसे जैसे वहां पे होता है वैसे होता है। कटोक्ति, प्रयोक्ति, कटोक्ति सही आप दे दीजिएगा। ग्राथित। ग्राथित है कि विकीर्ण। प्रावैगिक। स्थैतिक, एक से आए तो एक में जाएगा। शायद। अवश्य। अवश्य, निश्चय, बिल्कुल सही है। प्रासाद। प्रसाद का कुटिया। कुटी या कुटी, बिल्कुल सही है। प्रसाद वाला नहीं, प्रासाद महल वाला है। श्वास। श्वास का अश्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास उल्टा होता है, विलोम होता है। निश्वास वाले कुछ ना करिएगा। श्लाघा।
पास है। निंदा, ऐसी जीवनी जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। आकाश वृत्ति। बिल्कुल सही। घटनाओं का कालक्रमानुसार तथ्यपरक विवरण, इतिहास वृत्तांत है, सही। इतिवृत्ति होता है, वृत्तांत नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है शब्दों में, लेकिन कुछ ना करिएगा। आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मन होता है। आत्मा से आध्यात्मिक होता है, आत्मा से संबंध रखने वाला, ये बिल्कुल सही है सही है, वो गलत होता है। दैविक प्रकोप या भूत बाधा आदि से होने वाला कष्ट, ये भौतिक आदि दैविक, सही है, भौतिक नहीं। मत विशेष या का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक, जीवन भर या अथवा जीवन पर्यंत, आमरण, आजन्म, जीवन भर अनशन को करने, मतलब मरते दम तक आसन होता है, जिससे सूंघा ना जा सके, रमन वाला। आग्रह, बिल्कुल सही है। हठपूर्ण प्रार्थना करना, अनशन, आग्रह है, बुरे कार्य के लिए होता है दुराग्रह। ये आपका अनुमान से गणना करना, आकलन कर रहे हैं आप। खान अथवा खदान की काम की देखभाल करने वाला को क्या कहेंगे? आकरिक, आकरिक, जिसे लांघा या पार न किया जा सके, अलंग है, बिल्कुल सही, लांग नहीं, अलंग है। जो पहले कभी सुना ना गया हो, अश्रुपूर्व है, नहीं, जिस ये अश्रवित, अश्रवित है, अश्रवणित, अश्रुत वाले कुछ ना करिएगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, पास आपत्य, नियम के दायरे से मुक्त, निषिद्ध है वो पार, वो रोगी के लिए होता था। नियम के दायरे से मुक्त, अपवाद होगा कोई, केमिस्ट्री वाला, जिसका वचन या वाणी से वर्णन ना हो सके, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, जो वस्तु चलायमान ना हो, आचार्य, अचल होगा, चलायमान है, वस्तु की बात हो रही है, अचर मिला था वहां पे। बिना, थोड़ा सा अंतर होता है शब्दों में, इसलिए मैं कायदे से देख के लिखा करता हूँ। बिना विचारे अनुगमन करने वाला, अंधानुगामी, अंधानुगामी, सबके अंतःकरण अथवा मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जहां पे भी हो, सही है। थोड़ा रुक के बोलिए, बुद्धराज जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद बताइए, जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव होता है, विभाव के अंदर का, बिल्कुल सही है आपका। कौन सा भाव अनुगमन करने वाला होता है? अब वह विभाव के बाद आता है अनुभव। विभारी मुक्त किस रस के कवि थे? श्रृंगार श्रृंगार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी थे कहाँ के? बिल्कुल सही, 2 नंबर। रसोत्पत्ति में आशा की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव, आलम्बन और वो भी विभाव होते हैं आपका। वाग्रसात्मक कम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ जी का, सही है। भरत मुनि ने रस सूत्र में रस से किस अंग का जिक्र तक नहीं किया? शांत रस। अंग पूछ रहा हूं मैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव का नहीं किया, स्थायी भाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। भावों को प्रकट करेगा आपका विभाव, भाव ही स्थायी भाव होता है। अनुभव के भेद 4 होते हैं, कायिक, सात्विक, लक्षणिक। वीरेंद्र भैया बताया करते थे कुछ। इस देश की समग्र एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा था। ये बताइए, राष्ट्र का स्वरूप रचना किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल। भाषा और आधुनिकता, पास है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सन्नाटा, आगे। यमुना छवि या प्रेम माधुरी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्धव प्रसंग, रत्नाकर। गंगावतरण भी इन्हीं की है। पवन दूतिका, पवन दूतिका हरिऔध की है। कै दो सही है क्या? कै का अनुताप, अनुताप है और गीत। मैथिली गुप्त,
हाँ इंटर किए हैं सब। बादल राग और संध्या सुंदरी। निराला, जब मैं इंटर में था तब लिखा था।